नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं दतिया से हूँ। मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यह मेरे साथ असल ज़िंदगी में हुई है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरी पोस्टिंग दतिया के पास ही एक गांव में हुई थी। यह बात आज से 3-4 साल पहले की है। अपने क्लिनिक के पास में ही मैं कमरा लेकर रहता था। मैंने जिस जगह पर कमरा लिया हुआ था, वहाँ मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। आंटी के पास एक ही बेटा था, जबकि उनके पति यानी कि अंकल की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने बेटे उमेश के साथ अकेली ही रहती थी। उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। जब भी मैं उनके घर पर जाता था तो मेरी बात उमेश से भी हो जाती थी। उमेश को देखकर मेरे मन में कुछ सवाल थे। दरअसल मुझे उसके मर्द होने पर शक रहता था। वो देखने में तो सही दिखता था, लेकिन फिर भी वो मर्दों वाली बात उसमें दिखाई नहीं देती थी। यह बात मेरे मन में ही थी। मैंने कभी न तो उमेश को इस बात को जाहिर होने दिया और न ही आंटी को। मैं उनसे नॉर्मली ही मिलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे मुझे वहाँ रहते हुए कई महीने बीत गए। समय का पता भी नहीं चला। आंटी के बेटे उमेश की शादी भी हो गई। मैं भी उनकी शादी में शरीक हुआ। आंटी की बहू यानी कि उमेश की पत्नी का नाम सोनम था। जब मैंने सोनम को देखा तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। वो एक हुस्न की देवी थी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उमेश जैसे लड़के की किस्मत में ऐसी सुंदर बीबी भी हो सकती है। सोनम का रंग दूध के जैसा सफ़ेद था। उसके नैन कटीले थे, बदन भरा हुआ था। वैसे भी उमेश से तो कुछ होने वाला नहीं था। मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। फिर शादी के हफ्ते भर तक तो मैं उनके घर पर नहीं गया, क्योंकि घर में नई बहू आई थी। इसलिए मैं भी थोड़ा वक्त उनको देना चाह रहा था। उसके बाद फिर से मैं उनके यहाँ पर जाने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सोनम से भी मेरी बातें होने लगी। आंटी मुझे भी अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वो मुझे देखते ही खुश हो जाती थी। दिन बीतते गए और उनकी शादी को 1 साल गुजर गया। अभी तक उमेश की बीवी सोनम को गर्व नहीं ठहरा था। एक दिन जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था तो आंटी ने मुझे रोक लिया। आंटी बोली, संजय बेटा, तुम तो घर जैसे ही हो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आंटी के साथ अंदर चला गया। आंटी बोली, बात यह है कि उमेश की शादी को 13-14 महीने बीत गए हैं। अभी तक बहू को गर्भ नहीं ठहरा है। मेरा भरोसा नहीं है कि मैं कितने दिन इस दुनिया में रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर पूरा होने से पहले मैं पोते का मुंह देख लूँ। उसके बाद तो भगवान चाहे अगले दिन ही उठा ले। मैंने कहा, नहीं आंटी, आप ऐसा ना कहें, सब ठीक हो जाएगा। आंटी बोली, बेटा, तुम डॉक्टर हो, बहू का कुछ इलाज कर दो। जैसे ही मैंने सोनम के इलाज की बात सुनी तो मेरे दिमाग में कई ख्याल आने लगे। विश्वास दिलाते हुए मैंने आंटी से कहा, आप चिंता ना करें,
जल्दी ही आपकी गोद में पोता खेलेगा। आंटी ये सुनकर खुश हो गईं और मुझे आशीर्वाद देने लगी। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी उमेश की जांच हो गई है क्या? आंटी बोली, ये लोग तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। तुम बात करके देख लो, अगर तुम्हारे कुछ सुन लें तो। मैंने कहा, ठीक है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। उस रात मैंने सोनम के बारे में सोचकर ही सपने देखता रहा। वो सच में कमाल की लगती थी। मुझे पहले से ही पता था कि उमेश नामर्द है। अगले दिन मैंने उमेश से बात की। उससे कहा, तुम मेरे क्लिनिक में आओ। वो आया तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी जांच करनी है। उमेश भी जानता था। वो बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, आप ही कुछ सलाह दीजिए। मैंने कहा, पहले तुम्हारी जांच होगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आगे क्या करना है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर तुम्हारी पत्नी सोनम की जांच होगी। अगले दिन मैंने उमेश की जांच की। उमेश की जांच से ही ये साफ हो गया कि कमी उमेश के अंदर ही थी। सोनम के अंदर कोई कमी नहीं थी। मगर मेरे मन में कुछ और प्लान था। मैंने उमेश को कह दिया कि वो ठीक है, हालांकि मेरा पैसा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता था। फिर भी पता नहीं, उन दिनों मैं सोनम के लिए जैसे पागल सा था। मैंने उमेश को बोला, तुम ठीक हो, कमी शायद सोनम के अंदर ही है, वो माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर उमेश का चेहरा उतर गया। वो बोला, डॉक्टर साहब आप कुछ करिए ना, ऐसे तो मेरे घर में वंश का अगला चिराग जल ही नहीं पाएगा। उमेश को समझाते हुए मैंने कहा, देखो महिलाओं का इलाज काफ़ी महंगा होता है, उनका लंबा इलाज चलता है। इलाज के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो माँ बन पाए। मैंने कहा, देखो मेरे हाथ में बस कोशिश करना है, आगे तो ऊपर वाला जाने। वो बोला, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वही सही है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। आंटी को भी मैंने यही बात बताई। आंटी ने भी यही कहा कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ। मैंने उनको भरोसा दिलाया और सोनम को मेरे पास भेजने के लिए कहा। अगले दिन ही सोनम मेरे क्लिनिक में थी। वो एक लाल रंग की साड़ी पहनकर आई थी। उसमें वो गजब की लग रही थी। मैं उसको अंदर वाले केबिन में ले गया। मैंने उसको लेटने के लिए कहा। अंदर ले जाकर मैंने उसको लिटा दिया। मैंने अंदर वाले केबिन को भीतर से लॉक कर लिया। मैंने कहा, देखो सोनम, तुम्हारी सास तुमको बांझ समझ रही है। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मैं रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुकी हूँ, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। वो बोली, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी सास के ताने और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम सब मुझ पर छोड़ दो। उसको लिटाने के बाद मैंने उसकी साड़ी का पल्लू उतार दिया। मैंने उसके बदन को छूना शुरू कर दिया। 1-2 मिनट तो उसने कुछ नहीं कहा। वो सोच रही थी मैं उसके बदन की जांच कर रहा हूँ, जबकि मैं उसके बदन का पूरा जायजा ले रहा था। सोनम एकदम से संगमरमर के जैसी थी। फिर मैंने उसकी साड़ी को पेटीकोट से बाहर निकाल दिया। वो सोच रही थी कि यह भी जांच का हिस्सा है। उसकी सुंदर सी नाभि अब मुझे साफ दिख रही थी। फिर मैंने उसको पेटीकोट उतारने के लिए कहा। वो मेरी तरफ
अजीब सी नज़रों से देखने लगी। वो बोली, लेकिन आपके सामने कैसे? मैंने कहा, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझसे भी क्या शर्म कर रही हो? यह सब तो तुम्हारी डॉक्टरी जांच का हिस्सा है। उसने मेरे कहने पर पेटीकोट ढीला कर दिया, फिर उसका नाड़ा खोल दिया और उसको नीचे सरका दिया। मेरी सांसें भारी सी होने लगी थी। मैंने कहा, देखो, जांच तो पूरी करनी ही होगी। जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह जांच नहीं लूँगा तो तुम्हारा इलाज कैसे कर पाऊँगा? उसने मेरे कहने पर हिचकते हुए थोड़ा सा सरका दिया। मैंने उंगलियों से छू कर देखा तो मेरा हाल बेहाल हो गया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो वो भी एकदम से पानी पानी हो रही थी। उसका मुंह लाल हो गया था। वो एकदम से उचक कर बैठ गई। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, देखो सोनम, तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? वो बोली, हाँ चाहिए। मैंने कहा, तो फिर बिना जांच के मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है? अभी मुझे टॉर्च से देखना पड़ेगा कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वो वापस लेट गई। मैंने टॉर्च मारकर उसको जांचना शुरू कर दिया। सोनम के चेहरे की ओर देखा तो वो उत्तेजित होने लगी थी। मैंने कई मिनट तक देखा। इस दौरान सोनम की सांसें भारी होने लगी थी। जब मुझसे रुका ना गया तो मैंने टॉर्च को एक तरफ रख दिया और दबा दबा कर देखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने कहा, बस थोड़ी सी और जांच होनी है। वो एकदम से पागल हो उठी। वो बोली, डॉक्टर साहब, मुझे बच्चे की माँ बनना है, किसी भी कीमत पर। मैं और ताने नहीं सुन सकती। वो एकदम से पागल हो उठी। फिर वो उठ गई और नीचे आकर मेरे पैरों में बैठ गई। 5 मिनट के बाद मैंने उसे लेटने के लिए कहा। वो कसमसाने लगी। फिर मैंने थोड़ा विराम दिया। अब उसको मज़ा आने लगा था। फिर वो शांत हो गई। उसके बाद वो अपनी साड़ी को वापस पहनने लगी। वो उस दिन चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि घर पर इस बात का जिक्र ना करे। और मैंने सोनम को कहा कि हर रोज़ अपने पति के साथ ही रहे। मैंने उसे विटामिन की गोलियां और कुछ ताकत की गोलियां दे दी ताकि उसके पति और सास को लगे कि वो इलाज ले रही है। वो मेरी बात समझ गई थी। उस दिन के बाद से वो रोज़ ही मेरे क्लिनिक में आती थी। 2 महीने तक यही सिलसिला चला। 2 महीने के बाद सोनम गर्भवती हो गई। जैसे ही आंटी को मैंने बताया कि सोनम को गर्भ ठहर गया है तो आंटी ने मेरे माथे को चूम लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तय समय पर सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया। पहला बच्चा होने के बाद भी सोनम मेरे पास आती रही। मैंने उसकी कोख से कुल 3 बच्चे पैदा करवाए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो गई। अब भी सोनम मुझे याद करती है। वह अपने परिवार के साथ खुश है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।